काफ़ी ज़्यादा लोगों का सवाल है कि हमने कुंदन फाइनेंस से लोन लिया है और अगर हम उसका रीपेमेंट समय से नहीं करते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इस केस में हमारे साथ क्या होने वाला है? अगर हमारा पेमेंट लेट हो जाता है, तो हम पर कितना पेनल्टी चार्ज लगेगा? कितना अमाउंट हमारे लिए एक्स्ट्रा पे करना होगा? अगर हम 2 दिन नहीं करते हैं या 5 दिन नहीं करते हैं या दोस्तों 1 साल नहीं करते, तो कितना चार्ज हम पर लगने वाला है? क्या एजेंट हमारे घर आएगा कुंदन फाइनेंस का? सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आपके लिए वॉच करना होगा, जिससे कि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए मिल पाए और आप आसानी से अपनी प्रॉब्लम का सलूशन खुद ही ढूँढ पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों बता दूँ कि यहाँ पर जिन लोगों ने कुंदन फाइनेंस से लोन ले रखा है, उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कि हम आपके लिए पूरी जानकारी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो भी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी, जो भी जानकारी बताई जाएगी, वो केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए है और उसका इस्तेमाल सही से आपके लिए करना है। सबसे पहले आपके लिए बता दूं, जब भी आप कुंदन फाइनेंस से लोन लेते हैं, तो कुंदन फाइनेंस लोन आपके लिए राम फिनकॉर्प के द्वारा प्रोवाइड कराता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा पावर वाइड राम फिनकॉर्प। अब कुंदन फाइनेंस लाइट दोस्तों एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुई है, क्योंकि दोस्तों पहले आपके लिए क्या करता था कि राम फिनकॉर्प है वो आपके लिए लोन प्रोवाइड कराता था। दोस्तों फिनकॉर्प है वो आपके लिए लोन प्रोवाइड कराता था, तभी आपके लिए लोन यहाँ पर मिलता था। अब राम फिनकॉर्प आपके लिए लोन पहले प्रोवाइड कराता था, अब लेकिन अब प्ले स्टोर पर राम फिनकॉर्प ऐप आपके लिए देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि प्ले स्टोर से ये ऐप को हटा दिया है। इसलिए राम फिनकॉर्प ने अपना दूसरा ऐप लॉन्च किया है, कुंदन फाइनेंस लाइट। मतलब कि कुंदन फाइनेंस लाइट से दूसरा ऐप मतलब कि अपलोड किया है। उसके बाद अब कुंदन फाइनेंस से जिसने लोन ले रखा है, तो वो आपके लिए राम फिनकॉर्प वाले प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले जानकारी ये जाननी है। अब जिन लोगों ने इनसे लोन ले लिया है, जिनका पेमेंट लेट हो चुका है, जैसे कि 18 दिन लेट हो चुका है मेरा, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ जाता है 19 दिन मेरा पेमेंट यहाँ पर लेट हो चुका है। ईएमआई की जो भी डेट थी वो इस प्रकार से दिखाई दे रही है, और जो भी मेरा लोन का अमाउंट है टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बोला यहाँ पर अर्जेंट अटेंशन नीडेड, और यहाँ पर अगर यहाँ लोन का अमाउंट की बात करें 12,022 है, और यहाँ पर लोन का जो डे है, कितने दिन लेट हुआ है, वो 19 दिन यहाँ पर डिले पेमेंट मेरा हो चुका है। अब दोस्तों ऐसे ही आपका अगर पेमेंट डिले हो चुका है, तो यहाँ पर बता दूं कि प्रति दिन के हिसाब से 88 रुपये चार्ज प्रति दिन आप पर लगता है, पर डे के हिसाब से। तो हो गई चार्ज की बात। अब अगर आप इसका बिल्कुल भी रीपेमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि आपने लोन का अमाउंट लिया 10,000 और आपने इसका लोन का रीपेमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, कभी भी करना नहीं चाहते हैं, तो इस केस में लोगों का क्या होता है? जैसे कि आपने 10,000 का लोन लिया और आप उसका रीपेमेंट 1 साल 2 साल या बिल्कुल भी कभी भी करना नहीं चाहते हैं, तो इस केस में अब बता दूं कि आपका जो सिबिल स्कोर होता है, सिबिल, सबसे पहले आपका सिबिल होता है। सिबिल पर रिपोर्ट कुंदन फाइनेंस के द्वारा नहीं, राम फिनकॉर्प के द्वारा आपके सिबिल पर रिपोर्ट भेजी जाएगी, और आपका सिबिल है वो डाउन किया जाएगा कि इनके द्वारा इतना ओवरड्यू हो चुका है, इतने दिन हो गए, इनने अभी तक कोई भी रीपेमेंट हमारा नहीं किया है, और आपका सिबिल इसके द्वारा रिपोर्ट के द्वारा ख़राब कर दिया जाएगा। आगे चलकर आपके लिए किसी भी एप्लीकेशन से लोन नहीं मिलेगा। आगे चल के लोन आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन से लेंगे तो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपका सिबिल अगर ज़्यादा दिन के लिए अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, तो सिबिल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है लास्ट में आकर आपके पास मतलब कि आपको एप्लीकेशन के द्वारा डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। आपके सिबिल में डिफ़ॉल्ट लिख कर आ जाएगा कि कुंदन फाइनेंस का आपने पेमेंट नहीं किया है, आपको डिफ़ॉल्ट किया है आपने पेमेंट, तो आपको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा आपके सिबिल पर ऐसे नहीं करते हैं। जब तक आपके लिए बता दूं कि डिफ़ॉल्टर घोषित इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्तों लास्ट तक आपके लिए बता दूं कि जब भी आपने लोन लिया था कुंदन फाइनेंस से, तो सारी परमिशन को अलाउ करते हैं। तो लास्ट में आपके लिए दो
रेफरेंस नंबर देने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1 रेफरेंस और 2 रेफरेंस। अब दोस्तों आपके लिए जैसे लोन आपने ले रखा है और लोन लेते समय जिन लोगों का रेफरेंस नंबर दिया है, पहले में तो दोस्तों आपको लिए अपने पिताजी का या मम्मी का आपके लिए एड्रेस भरना होगा, या मतलब कि नाम और दोस्तों नंबर भरना होगा। दूसरे में अपने फ्रेंड का आप दे सकते हैं। पहले में तो आपके लिए अपने मम्मी या ब्रदर का जो भी है उसका दे सकते हैं, और दूसरे में अपने फ्रेंड का। अब आपने 1 और 2 नंबर दिए हैं। सबसे पहले अगर आप 1 महीना या 2 महीना लेट करते हैं, तो इन लोगों को कॉल किया जाएगा कि ये आदमी है और इनने लोन लिया है। ये रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं। इनने इनने कुंदन फाइनेंस से लोन ले रखा है। ये रीपेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके कौन हैं? आपके क्या हैं? सभी जानकारी इनको बताई जाएगी। ये जान इस डेट में इनने लोन लिया है, और अगर ये लोन का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो इनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए बता दूं कि आप पर कोई भी केस नहीं किया जाएगा अगर आप इनका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो। क्योंकि आपके घर नोटिस भी आएगा दोस्तों, नोटिस भी सेंड किया जाएगा, और नोटिस में लिखा जाएगा कि ये वकील के द्वारा नोटिस आया है या ऐसे आया है। आपको एजेंट के द्वारा कॉल भी आएंगी। आपको बहुत ही ज़्यादा आपको डरपाया जाएगा आपके लिए, से कि आप इनका रीपेमेंट कर दें। क्योंकि दोस्तों इनकी टीम होती है, एक टीम होती है, वो आपको बार-बार कॉल करेगी और आपको पूरी तरीके से धमकाया जाएगा, और पूरे तरीके से आपसे पैसे वसूलने की बात की जाएगी। आप फिर भी ये आपको डर लग रहा है तो आपके लिए बता दूं कि आपको ये तक कहा जाएगा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट होगी, आपकी जेल करा देंगे। लेकिन दोस्तों आपकी कभी भी जेल होने वाली नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों बता दूं कि आरबीआई की गाइडलाइन में कहीं भी नहीं लिखा है कि आरबीआई की गाइडलाइन है, उनमें कहीं भी नहीं लिखा है कि कस्टमर को, जो कस्टमर ने लोन लिया है, उसको इस तरीके से धमकाया जाए कि यहाँ पर कुछ कर ना ले। तो दोस्तों आपके लिए बता दूं कि अगर आपने लोन लिया है, इससे रीपेमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं समय से, या बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, तो इस केस में आपका कुछ नहीं होगा। ना आपकी जेल होगी, ना आपके घर पर एजेंट आएगा। अगर आप कोई अच्छी सिटी में रहते हैं और आपने लगभग 1 लाख से प्लस लोन ले रखा है, या दोस्तों 70-80 हज़ार ले रखा है, 70 हज़ार पे आपके घर पर एजेंट कभी भी नहीं आएंगे। अगर आप बढ़िया सिटी में रहते हैं तो आ भी सकते हैं। अगर एजेंट आ रहा है आपके घर, तब भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्तों अनसिक्योर लोन है। सिक्योर लोन दोस्तों होते हैं, उनमें एजेंट आपके घर बार बार आ जाते हैं, क्योंकि उनमें दोस्तों सिक्योर है वो लोन। इसमें ये अनसिक्योर लोन होता है, इसमें आपकी कोई भी जमा पूंजी वगैरह जो भी है वो नहीं दी जाती है। केवल के केवल आपके लिए दोस्तों अनसिक्योर लोन दिया जाता है। इसमें आपके लिए कोई भी डरने की बात नहीं है, ना तो आपकी जेल होगी, ना तो आपके घर पर कोई भी एजेंट आएगा। केवल की केवल आपका सिविल स्कोर है वो डाउन होगा, और सिविल स्कोर डाउन होने पर आप सोचेंगे कि अगर आपको दोबारा से लोन लेना है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिविल काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। अगर आप लाइफ टाइम में कभी भी लोन लेना चाहते हैं तो लोन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए अगर आप इसका रीपेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपने लोन लिया है, आप पर पैसा है, तो इसका रीपेमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। टोटल रीपेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और दूसरी बात आपके लिए बता दूं कि कंपनी की तरफ से फ़ोन आएगा, एजेंट फ़ोन करेंगे, तो वो आपसे ये बोलेंगे कि हमारा जो भी लोन का अमाउंट है, केवल के केवल लोन का अमाउंट दे दें, और लोन का अमाउंट है वो दे दें, और यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट रेट लगाया गया है, जो भी चार्ज वगैरह लगाए गए हैं, वो हम हटा दे रहे हैं। केवल की केवल यहाँ पर आप लोन का अमाउंट दे दें। तो आपका दोस्तों ऐसा कर सकते हैं कि केवल के केवल लोन का अमाउंट दे सकते हैं, अपना चार्जेस वगैरह, पेनल्टी वगैरह वो भी हटवा सकते हैं। ऐसा भी होता है। कंपनी आपके लिए पूरा पूरा चांस करेगी, जब तक दोस्तों आप यहाँ पर लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं। आपको बार बार कॉल आएंगी आपके पास। दिन में 50 बार आपको परेशान किया जाएगा कि इनका रीपेमेंट करो, आपको ऐसा साथ ऐसा हो जाएगा, आपके घर पे नोटिस आएगा, और दोस्तों आपके व्हाट्सएप पे भी नोटिस आ सकता है। दोस्तों आपके लिए घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये अनसिक्योर लोन है। और दूसरी बात आपके लिए इनकी कुंदन फाइनेंस की आपके लिए ये बता दूं कि अगर आप इसका रीपेमेंट नहीं करते हैं तो आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। केवल इसलिए नहीं होगा क्योंकि कोई भी कंपनी है वो 3 मंथ से मतलब कि पहले आपके लिए लोन का
नहीं कर सकती, क्योंकि 3 मंथ तक ये ट्रायल चलता रहता है कि लोन का रीपेमेंट हो जाए, फिर वो फ़ाइल दबा दी जाती है। और दूसरी बात आपके लिए बता दूँ कि ये कंपनी है दोस्तों कुंदन फाइनेंस, जो राम फिनकॉर्प द्वारा मतलब कि लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। ये दोस्तों क्या होता है कि 1 महीने या 6 दिन के लिए या 8 दिन के लिए या 15 दिन के लिए लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इनके अबाउट सेक्शन में जाएँगे तो लिखा होगा 3 मंथ के लिए, क्योंकि दोस्तों हर कंपनी 3 मंथ से पहले आपके लिए लोन का मतलब कि अमाउंट है वो नहीं दे सकती। जैसे कि लोन का जो टर्म और कंडीशन होती है रीपेमेंट करने की, जैसे कि 1 मंथ के लिए लोन कोई भी एप्लीकेशन नहीं देती है, 2 मंथ के लिए कोई भी एप्लीकेशन आपके लिए लोन प्रोवाइड नहीं कराती है। अगर इन 1 या 2 मंथ के लिए लोन प्रोवाइड करा रही है तो दोस्तों वो एक फेक एप्लीकेशन है आपके लिए, मतलब कि पर्सनल लोन नहीं होता है दोस्तों। वो पर्सनल लोन अगर है तो आपके लिए 1-2 महीने के लिए कोई भी नहीं कराएगा, कि 3 मंथ से स्टार्टिंग होती है और दोस्तों 6 मंथ उसके आगे आपको जितना भी लोन का अमाउंट जितने भी मंथ के लिए होता है, लेकिन 3 मंथ से कम नहीं होगा। अगर 3 मंथ से कम होता है तो वो दोस्तों पे लेटर की लिमिट होती है, उसको आपके लिए यूज़ करना होता है। इनके पर्सनल लोन में आपके लिए 3 मंथ से पहले आपसे कोई भी मतलब कि अमाउंट नहीं लिया जाएगा। अब दोस्तों 3 मंथ का ये इनमें मतलब कि नहीं करा रहे हैं, केवल 6-7 दिन या 15 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इनमें इसका क्या है कि कंपनी इसमें आरबीआई है, इसमें आरबीआई भी यहाँ पर कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों 37 दिन के लिए या 40 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं या 15 दिन के लिए। इससे ज़्यादा लोन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 10-10 हज़ार इंटरेस्ट रेट है वो दोस्तों एक ही मंथ में ले रहे हैं ये एप्लीकेशन वाले। अगर आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आपके लिए बताना है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे दोस्तों आप इंस्टाग्राम से बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, इंस्टाग्राम से मुझसे आप बात कर सकते हैं। मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगा और आपका कुछ भी नहीं होगा अगर आप इसका लोन का रीपेमेंट नहीं करते हैं तब। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्रकार की एजुकेशन वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ और आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।